जय श्री राम। क्या मेहंदीपुर का प्रसाद खाना चाहिए? क्या मेहंदीपुर से सामान वापस लेके आने चाहिए? मेहंदीपुर बालाजी में क्या नकारात्मक शक्तियां साथ लग जाती हैं? क्या मेहंदीपुर बालाजी में संकट कटते हैं? क्या हनुमान जी मसानी वगैरह सब संकट काट देते हैं? क्या जो वहां पे भैरव बाबा हैं, प्रेतरा सरकार है, दीवान सरकार है, क्या इन सबको भोग देना जरूरी है? ये जो सवाल है, ये सारे सवाल मैं इन एक छोटी सी वीडियो में देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त इन विषयों को जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेहंदीपुर में बालाजी महाराज की शक्ति जागृत अवस्था में है। वहां की जागृत अवस्था जो शक्ति है वो हजारों किलोमीटर के दायरे में, जैसे ही कोई संकट वाला व्यक्ति मेहंदीपुर का नाम लेता है और मेहंदीपुर जाने की बात कोई उससे करता है, उसी वक्त संकट थर थर कांपना शुरू कर देता है। मेहंदीपुर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेहंदीपुर संकट को पता है, अगर वो मेहंदीपुर चला गया वहां उसके साथ मार पड़ेगी, उसको सजा प्राप्त होगी, क्योंकि उसने सारे गलत काम कर रखे। जब व्यक्ति मेहंदीपुर के जाने के लिए तैयार होता है तो संकट गुमराह भी करता है। संकट कई बार उसके काम चलवा देता है, कई बार इसको ऐसा महसूस कराता है कि इस बार मत जा, अगले बार जा, कुछ नहीं होता। और ये संकट की चाल होती है और ज्यादातर भक्त उसकी चाल में फंस जाते हैं, क्योंकि संकट नहीं चाहता कि आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंचो। ये सबसे पहले ज्यादातर उन व्यक्तियों को दिक्कत आती है जिनके घर में नकारात्मक शक्तियों की भरमार होती है, और जिन व्यक्तियों के ऊपर नकारात्मक शक्तियों ने आना होता है उनके साथ भी ये घटनाएं घटती हैं। तो पहली बात तो ये बता दें कि मेहंदीपुर जाना चाहिए। दूसरी गलतफहमी लोगों को ये है कि क्या मेहंदीपुर में से प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप प्रसाद को समझिए। प्रसाद जो वहां पे कभी प्रसाद नहीं बढ़ता, वहां पे लगते हैं भोग। बालाजी का भोग, भैरव बाबा का भोग, प्रेता सरकार का भोग, दीवान सरकार का भोग, समाधि वाले बाबा का भोग, राम दरबार का, इसी प्रकार से काली माता का भोग, शमशान का भोग, भैरव का भोग, वहां लगते हैं भोग। ये भोग इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब भोग देते हैं, जैसे कहते हैं कि जब काले उड़द चढ़ाए भैरव ठाके मोगरा ला, यानी भैरव बाबा का जो भोग है काले उड़द है। और जो प्रेतरा सरकार की कचहरी चलती है वो 2 से 4 चलती है। यानी जैसे ही हम भोग देते हैं शक्तियां जागृत हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियों को खींच खींच करके मारना पीटना शुरू कर देती हैं। वहां अपने आप होता है सब कुछ, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यही चीज, यही घटना जो है घटती है एक संकट वाले के साथ, एक पेशी वाले के साथ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए? नकारात्मक शक्तियों के साथ भोग जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर भोग देंगे तभी शक्तियां बाहर निकलती हैं, तभी संकट बाहर निकलता है। और जो भोग दिया हुआ होता है उसको कभी भी नहीं लेके आना चाहिए, ना ही उसको कभी खाना चाहिए। जब तक आपका जो नियम है, परहेज चलता है, उस भोग को नहीं खाना चाहिए। और जो मंदिर परिसर के अंदर से जो प्रसाद प्राप्त होता है वही प्रसाद को आप खा सकते हैं और उसी का सेवन आपको करना चाहिए, ना कि आपको दूसरे अन्य किसी प्रसाद का सेवन करना चाहिए। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। ये चीजें जो हैं वहां के जितने भी मृत आत्माएं हैं, जितनी प्रेत आत्माएं हैं, जितने भी संकट हैं, वो सब उनके लिए भोग होते हैं, इसलिए वो भोग उनके निमित्त होता है। अब ये बात आपको क्लियर होगी। तीसरी बात कहते हैं कि वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, वहां से नकारात्मक चीजें लग जाती हैं। पहली बात, इस गलतफहमी से बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। शुगर नहीं होगा उसके शुगर कैसे हो जाएगा? सुई लगाने से शुगर नहीं होता। जिसके संकट होगा उसी के पेशी आएगी, उसी के पेशी खुलेगी, वही बोलेगा, वही कूदेगा। जिसके संकट होगा, जिसके संकट ही नहीं होगा, जिसके कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बिल्कुल स्वस्थ है, सही है, उसको कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए आप चाहे वहां कंघी लेके आए, चाहे ना लेके आए, चाहे साबुन छोड़ के आए, चाहे वापस ले आए, कोई ऐसी गलतफहमी ना फैलाएं, क्योंकि ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेहंदीपुर बालाजी में नकारात्मक शक्तियां डरती हैं, इसीलिए मेहंदीपुर बालाजी जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहां उनके साथ बंधन में बांध दिया जाता है, वहां उनको छोड़ा जाता है। तो वो जो शक्तियां होती हैं, बाबा के जो दूत होते हैं, शक्तिशाली जो शक्तियां काम करती हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए भोग और उनको चाहिए हवन। आप अगर समाधि वाले बाबा में पहले जाते थे, अगर अभी भी जाते हैं, तो वहां एक यज्ञशाला है जहां पर
हवन होते हैं और ये हवन जो है उन मृत आत्माओं को तृप्त करते हैं, क्योंकि दैवी शक्तियों को जो भोग प्राप्त होता है हवन से प्राप्त होता है। जब भी आप हवन हो, हवन जरूर करवाएं, हवन करना जरूरी है, लेकिन बालाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, वही व्यक्ति आपको हवन में योगदान करा सकता है, वही आपको समझा सकता है किस तरीके से आपको हवन करना चाहिए। क्योंकि ये आम हवन नहीं होता, ये उन मृत आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को जिन्हें आप छोड़ कर उन्हें तृप्त करने के लिए होता है। साथ में दैवी शक्तियों, देखो पहले होता क्या है, नकारात्मक शक्ति यहाँ होती है, दैवी शक्ति यहाँ होती है, इसलिए दैवी शक्ति काम नहीं करती और धीरे धीरे क्या होता है, दैवी शक्ति बढ़ाई जाती है हवनों के माध्यम से और बाबा के यहाँ पे बार बार जा जा करके दैवी शक्ति बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और जब इतनी मजबूत हो जाती है दैवी शक्ति पकड़ करके बाहर फेंकती है। इस प्रकार से दैवी शक्तियों को आपको भोग देना होता है, दूत महाराज को भोग देना होता है, अपने पितरों को मजबूत करना होता है, अपने कुल देवी को मजबूत करना होता है, कुल देवता को मजबूत करना होता है, अपने गुरुदेव को मजबूत करना होता है। जब ये मजबूत हो जाते हैं, पंचदेव रक्षा करें, ये पांचों देव जब रक्षक के रूप में आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो कितना भयानक तंत्र क्रिया हो, कितना भयानक संकट हो, पल में क्षण में दूर हो जाता है। जहां बाबा के चरण पड़ गए, जहां बाबा की पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जब आप ऊपर बढ़ रहे होते हो तो आपका ओरा चक्र भी आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा बना देता है, इतना मजबूत ओरा बन जाता है, इतना मजबूत ओरा बन जाता है, वो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बार बार क्या मेहंदीपुर जाना चाहिए, भाई कुछ लोग कहते हैं एक बार चले गए। अगर आप क्लास से समझेंगे ना, 10वीं क्लास से देखें, हर साल पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ऐसे करते 9th 10th 11th 12th BA ग्रेजुएशन करते रहते हैं और फिर आप बन जाते हैं पावरफुल। ऐसे ही आपके हर राउंड में आप आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पर आपको ये लगता है आप वहीं खड़े हैं, आपको वही पढ़ना है, आपको बस इतना महसूस होना है। लेकिन हर बार आपकी क्लास बदल रही होती है, हर बार आपकी प्रमोशन हो रही होती है। नौकरी में क्या करते हो, सवेरे जाते हो शाम को, सवेरे जाते हो शाम को, और पढ़ाई में क्या करते हो, स्कूल में क्या करते हो, सुबह जाते हो शाम को, सुबह जाते हो शाम को, वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस, वही चीज। मेहंदीपुर में क्या करते हो, वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया, वही चीज, लेकिन आपको पता नहीं लगता आप बढ़ रहे होते हो। और यही बढ़ना, और जब आपका ओरा इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली ओरा बन जाता है, आपके अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होते, लोग जन कल्याण में आप आगे बढ़ जाते हो, तब बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर आ जाती है। आपके ओरे में आसपास कहीं भी नकारात्मक शक्ति होगी, आपके एरिया क्षेत्र में कहीं नकारात्मक शक्ति होगी, वो आपसे दहशत खा करके आपके नजदीक नहीं आएगी। अगर आएगी तो वो थर थर कांपने लगेगी, डरने लगेगी, क्योंकि उसको पता है आपका ओरा कई साल पुराना हो चुका है, बहुत मजबूत ओरा हो चुका है आपके आसपास। और जब आपके आसपास ओरा मजबूत हो चुका है, आप जब उस ओरे से छूते हो किसी को, उस मंत्र साधना से छूते हो किसी को, अपने ओरे से उसको ठीक कर देते हो, तो इसका मतलब है आप अब इस काबिल बन चुके हो कि आपका ओरा इतना शक्तिशाली हो चुका है कि जब दूसरा आपके ओरे की रेंज में आता है, वो भी 1 मिनट के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े क्षण भर के लिए वापस जाके फिर से वो हो जाता है। तो करना क्या होता है, आपको बार बार अपने ओरे को इतना मजबूत कर देना है, अपने सुरक्षा को, आपका अपने आसपास की शक्तियों को इतना मजबूत कर देना है कि नकारात्मक शक्ति आपके नाम मात्र से आपके पास डर जाए और वो आपके नजदीक भी ना आए। तो ऐसी वीडियो, जानकारी भरी वीडियो के लिए जय बालाजी, बोल बालाजी महाराज की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।